बहुत स्वागत है बच्चों आपका इस चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का 5th चैप्टर क्या ये एक जैसा दिखता है का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने रंग की एक बूंद से बहुत सारे डिज़ाइन बनाने सीखे थे। फिर हमने हाफ मिरर से बहुत सारी गतिविधियां की थी। उसमें हमने बच्चों ये जाना था कि हाफ पैटर्न से हम मिरर रखकर उसको फुल पैटर्न कैसे बना सकते हैं। पार्ट 2 में बच्चों आज हम पढ़ने वाले एक मज़ेदार कहानी जिसमें एक बच्चे ने एक समस्या का हल कैसे निकाला ये जानेंगे। और ऐसे कौन से शब्द हैं जिसको हम आधा घुमाने के बाद भी वैसा ही पढ़ सकते हैं। और इसके बाद हम आपके लिए विंड मिल बनाएंगे अर्थात पवन चक्की बनाएंगे। आइए अब शुरू करते हैं पार्ट 2। एक था राजा। राजा बहुत परेशान था क्योंकि कोई चोर उसकी तिजोरी में से कीमती हीरे जवाहरात गहने चुरा कर ले जाता था। राजा की तिजोरी देखने में ऐसी थी। तिजोरी का हैंडल आधा घुमाने से तिजोरी खुल जाती थी, हैंडल को फिर से आधा घुमाया जाता तो तिजोरी बंद हो जाती थी। राजा बहुत बार तिजोरी को बंद समझकर उसको खुला ही छोड़ देता था क्योंकि उसे पता ही नहीं लग पाता था कि तिजोरी कब बंद हुई और कब खुल गई। तो क्यों ऐसा होता था बच्चों, उसे राजा को क्यों नहीं पता चल पाता था? क्योंकि तिजोरी का जो लॉक था वो ऐसा था कि राजा को पहचान ही नहीं पड़ती थी कि तिजोरी खुल गई या बंद हो गई। ये देखिए, ये इसमें लॉक दिखाई दे रहा है आपको, इसमें पीला पोर्शन ऊपर है। यदि वो राजा इस तिजोरी का आधा घुमा देता था तो नीचे का जो पीला पोर्शन है वो ऊपर चला जाता था और ऊपर का पीला पोर्शन नीचे को आ जाता था। तो इस वजह से ये बिल्कुल सेम सिचुएशन में रहती थी। इसका लॉक जो था वो सेम सिचुएशन में रहता था, तो जिसकी वजह से ये राजा जो था वो पता नहीं कर पाता था कि इसकी अलमारी खुली है कि बंद है। और इस तरह राजा अलमारी को खुला ही छोड़ देता था। एक दिन राजा की होशियार बेटी ने उसे एक तरकीब सुझाई और उसे ये तरकीब बहुत पसंद आई। अब राजा कभी भी तिजोरी खुली नहीं छोड़ता था। क्या तरकीब थी आप बता सकते हो? देखिए, राजा की लड़की ने राजा को तिजोरी के हैंडल के एक पीले हत्थे पर निशान लगाने को कहा। ये देखिए, उसने पीले हत्थे पर ये एक ब्लैक डॉट बना दिया है, एक काला निशान बना दिया है, जिसकी वजह से अब उसे ये पता चलने लगा कि ये डॉट ऊपर रहेगा तो उसकी अलमारी खुली है और यदि डॉट नीचे आ जाएगा तो अलमारी उसकी बंद हो जाएगी। यहाँ पर देखिए बच्चों, राजा की बेटी ने तो राजा को समस्या का हल बता दिया था। अब आपको इस समस्या का हल बताना होगा। यहाँ पर ये आपको पैटर्न दिखाई दे रहे हैं, ये पैटर्न भी वैसे ही हैं। इनको यदि हम हाफ घुमाएंगे, आधा घुमाएंगे तो ये पैटर्न बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे थे। मतलब इसमें भी ये नहीं पता चलेगा कि बंद है अलमारी या खुली है। तो आप इस समस्या का हल कैसे निकालेंगे? ये देखिए, यदि हम इसको हाफ मूव करेंगे, इसका मूवमेंट हाफ होगा तो ये देखिए कैसा दिखाई देगा। ये बिल्कुल सेम ही दिखाई देगा। जो ऊपर का हिस्सा है वो नीचे आ जाएगा और हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि ये खुला है कि बंद है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर कोई भी डॉट लगा सकते हैं, कोई निशान बना सकते हैं, है ना, जिसकी वजह से ये हमें पता चल जाएगा कि ये अगर यदि निशान ऊपर होगा तो वो खुला होगा और यदि निशान नीचे आ जाएगा तो वो बंद हो जाएगा। कोई से भी डॉट लगा सकते हैं। अब बच्चों, इसके बाद आपके लिए एक और समस्या आ गई है। यहाँ पर आपको अंदाज़ा लगाना है कि ये जो आकृतियाँ आपको दिखाई दे रही हैं इनमें से कौन सी ऐसी आकृतियाँ हैं जो घूम जाने पर भी वो पहले जैसी ही रहेंगी। चलिए हम आपको घुमा के दिखाते हैं। ये देखिए, ये घूमने के बाद भी वैसी ही दिखाई दे रही है जैसे कि ये पहली थी। देखिए, ये सारी ही आकृतियाँ ऐसी हैं जिनको हम घुमाते हैं तो ये सेम पोजीशन पर ही रहती हैं। सिर्फ यही एक ऐसी आकृति है जिसको हम आधा घुमाते हैं तो इसकी नोक नीचे चली जाती है, तो जिससे ये पता चल जाता है कि इसको घुमाया गया है। देखिए, और बाकी सब शेप्स की पोजीशन सेम ही रहेगी। बच्चों, यदि आप बताने में असमर्थ हो रहे हैं या आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये आकृतियाँ, ये शेप्स घूमने के बाद कैसी दिखाई देंगी, तो हम आपको एक आइडिया देते हैं। आप क्या करेंगे, आप एक ट्रेस पेपर लेंगे, एक कागज़ लेंगे और उस कागज़ पर इस शेप को ट्रेस कर लेंगे और इस ट्रेस करने के बाद आप पहली बनाई गई आकृति में दूसरी आकृति रख देंगे। अर्थात आपने जो पेपर ट्रेस करा था ना, उसको आप इस शेप के ऊपर रख देंगे
और फिर उसको आधा घुमाएंगे। अब आधा घुमाने के बाद यदि वो आकृति को पूरी तरह से ढक ले रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो घूमने के बाद भी स्थिति उसकी वैसे ही रहेगी, उसकी पोजीशन सेम ही रहेगी। यदि वो आकृति को पूरी तरह से नहीं ढक पा रहा है, निकल रहा है कहीं से भी, तो इसका मतलब ये है कि वो घुमाने के बाद, आधा घुमाने के बाद उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। आया अच्छे से समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में आपको ये बताना है कि अंग्रेजी आपने सबने ABCD सीखी हुई है, ABCD सबको आती है, तो आपको बताना है कि उस ABCD में ऐसे कौन से लेटर्स हैं, ऐसे कौन से अक्षर हैं जो आधा घुमाने पर वैसे ही दिखते हैं। तो बच्चों, ऐसे बहुत से ऐसे अक्षर हैं जो आधा हम उनको घुमाएंगे तो पहले जैसे ही पढ़े जाएंगे। जैसे Z है, आपका O आ गया, S है, N है, ये अक्षर ऐसे हैं जिसको हम आधा घुमाएंगे तो भी वैसे ही पढ़े जाएंगे। अब ये सेकंड वाला देखते हैं। नीचे लिखे अंग्रेजी शब्दों में से कौन से शब्द आधा घुमाए जाने पर वैसे ही पढ़े जाएंगे। तो ये देखिए, जूम, मो, स्विम्स, सिस और नून है। इनको आपको आधा घुमाना है और देखना है कि क्या ये वैसे ही पढ़े जाएंगे। तो देखिए, जूम को यदि हम घुमाते हैं तो ये कैसा दिखाई देता है, ये मो, ये स्विम्स, ये देखिए सिस, नून, ये सब कैसे दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही हो रहे हैं। आधा घुमाने के बाद भी ये वैसे ही पढ़े जाएंगे। लेकिन जूम वाला अक्षर जो है, शब्द सॉरी, ये जूम वाला शब्द आधा घुमाने पर वैसा नहीं पढ़ा जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, बाकी सब वैसे ही पढ़े जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0 से 9 तक के अंकों को आधा घुमाओ, इनमें से कौन से अंक पहले जैसे ही दिखाई देते हैं। 0, 1 और 8 ये नंबर ऐसे हैं जिनको आधा घुमाने पर ये पहले जैसे ही दिखाई देते हैं। प्रश्न नंबर 4, 2, 3 और 4 अंक वाली उन सभी संख्याओं के बारे में सोचो जो आधा घुमाने पर वैसे ही लगें। ये देखिए, 2 अंकों की संख्या, इन्होंने उदाहरण भी दिया हुआ है, 11, 88। 3 अंकों की संख्या 101, 111, 888, 181, 808, 818। 4 अंकों की संख्या 1001, 1111, 8888, 8008, 8118, 1881, 8181। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों में से कौन से ऐसे हैं जो आधा घुमाए जाने पर पहले जैसे दिखाई देंगे। तो ये देखिए, ये वाला फ्लावर जो है ये पहले जैसा, इसको आधा घुमा देंगे क्योंकि इसके पूरी जो शेप है वो इक्वल है, तो इसे आधा घुमाएंगे तो ये वैसे ही दिखाई देगा। इधर से ये प्लस का निशान, ये भी ऐसे ही है, इसको आधा घुमाएंगे तो ये भी पहले जैसे ही दिखाई देगा। इधर ये वाला भी पहले जैसे ही दिखाई देगा और इधर भी ये भी पहले जैसे ही दिखाई देगा। पी को अगर घुमाएंगे तो नहीं दिखाई देगा, इसके इनका ये हिस्सा ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ऐसे ये वाला हिस्सा भी ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा तो हमें साफ दिखाई देगा। ये साइकिल वाला संकेत भी घुमाने पर साफ दिखाई देगा क्योंकि साइकिल का पहिया घुमाने पर ऊपर आ जाएगा, जिससे पता चल जाएगा। तो ऐसे ये 4-5 संकेत ऐसे 4 संकेत ऐसे हैं जिसको आधे घुमाएंगे तो ये वैसे ही दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपके लिए बच्चों एक्टिविटी आ गई है कि आपने पवन चक्की देखी है। पवन चक्की का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। अब पवन चक्की पर बात करते हैं। पवन चक्की बच्चों आपने देखी होगी। पवन चक्की जो होती है ये हवा की घूमने वाली ऊर्जा में बदल देती है। हवा की जो ऊर्जा होती है उसको घूमने वाली ऊर्जा में बदल देती है। इससे बहुत सारे काम करने आसान हो जाते हैं, जैसे अनाज को पीसना, बिजली बनाना। तो आज हम इसी को बनाना सीखेंगे। आपको एक लेना है कागज का टुकड़ा और उसको चित्र के अनुसार आपको इस तरह से मोड़ देना है। फिर इसके नीले भाग को काट कर ये ऐसा वर्ग की तरह आप एक्स्ट्रा आयत की तरह कागज लेंगे ना, तो उसको इस तरह अगर फोल्ड करेंगे ना तो वो एक वर्ग की तरह बन जाएगा। अब उसको आप ये लाल लाइनों पर आप मोड़ेंगे, फिर मोड़ कर इसको खोलेंगे तो इस तरह से आपको डॉट जैसे दिखाई दे जाएंगे और इस पर आपको बीच में आपको गोला बना देना है और फिर लाल लाइनों पर कागज को ऐसे काटना है कि वो गोले तक ना पहुंचे। मतलब कागज तो काटना है लेकिन गोले तक ही रहना है, गोले को नहीं काटना है। गोले तक निशान ना आने पाए, आपकी कैंची ना आने पाए।
तो फिर एक आप पिन लेंगे और इससे पहले कागज़ को मोड़ देंगे। सारा जो है वो आपको लाल गोले में चिपका देना है और पिन लेकर आपको इसमें लगा देना है और आपका ये इस तरह से पंखा तैयार हो जाएगी, पवन चक्की तैयार हो जाएगी। अब बच्चे तुम्हें फिर से बता दूं, ये पवन चक्की बहुत काम की होती है। अनाज पीसने के काम आती है, पानी खींचने के काम आती है, बल्ब जलाने के काम आती है और उद्योग धंधों में जो बिजली की सप्लाई होती है ना, वो भी इस पवन चक्की की वजह से होती है। अब इसे देखो, ये क्वेश्चन आ गया तुम्हारा पवन चक्की 1/4 घुमाने पर पहले जैसी दिखती है। हाँ, ये 1/4 इसको हम घुमाएंगे तो ये पहले जैसे ही दिखाई देगी। क्या ये आधा घुमाने पर भी पहले जैसी दिखती है? हाँ, 1/4 आधा होता है, इसलिए आधा घुमाने पे पहले जैसी ही दिखेगी। 1/4 घुमाओ, क्या ये पंखा 1/4 घुमाने पर वैसा ही दिखाई देगा? हाँ बच्चों, ये ब्लेड देखिए, पंखे के ब्लेड जो है 4 ब्लेड हैं इसमें और चारों ब्लेड एक जैसे हैं। अब इसको 1/4 कैसे घुमाएंगे? देखिए, इसके 4 ब्लेड में से एक भाग घुमा देंगे, इस तरह से घुमा देंगे तो ये 1/4 घूमेगा। तो ये 1/4 घूमने पर ये पहले जैसा ही दिखाई देगा। 1/4 घुमाने का मतलब है 4 बराबर भागों में से एक भाग को घुमाना। क्या ये पंखा भी 1/4 घुमाने पर पहले जैसा दिखेगा? नहीं, ये घूमने के बाद इस तरह दिखाई देगा। कैसा लगा बच्चों ये आज का पाठ? यदि आपको वीडियो नहीं समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके देखिए, वीडियो को बार बार देखिए, जिससे आपकी निरंतरता बनी रहेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद भी यदि आपको कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।